देखिए sec x का इंटीग्रल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि sec x प्लस tan x से गुना भाग कर दिए। अब इसको हम जो है sec x इंटू tan x और sec x इंटू sec स्क्वायर x बाई sec x प्लस tan x। अब ये देखिए जो ये रिजल्ट है sec x इंटू tan x किसका डेरिवेटिव होता है? तो sec x का। sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? तो tan x का। तो हमने डी डी एक्स sec x प्लस tan x लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा और नीचे में sec x प्लस tan x है। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है और वो होता है कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, माने डिनोमिनेटर में फंक्शन रहे न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव रहे तो लॉग फंक्शन होता है। तो देखिए फंक्शन है ऊपर में डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x है तो log sec x प्लस tan x लिख दिए। तो sec x का इंटीग्रल log sec x प्लस tan x होता है। प्लस ही तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब देखिए दूसरा भी तरीका है कि वही बात है कि sec x प्लस tan x को आप z अगर मान लीजिए तो सब्स्टिट्यूट करेंगे जब तो डिफरेंशिएट भी करेंगे तो ये dz के साथ चला जाएगा 1/z का log z होता है तो ऐसे भी आ जाएगा। अब देखिए इस रिजल्ट को एक दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका फॉर्मूला का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए sec x को 1/x tan x को sin x बाई इसका एलसीएम ले लिए। अब 1 को हम cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। sin x को हम 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 लिख सकते हैं और cos x को हम cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। यह ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है तो इसको तो याद रखना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि हम काहे ऐसा लिखें, तो इसका उत्तर अभी तुरंत आपको पता चलेगा कि ऐसा लिखना क्यों जरूरी है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिए, कॉमन को कैंसिल कर दिए। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम cos x बाई 2 से डिवाइड कर दिए तो ये 1 हो गया sin बाई cos tan हो गया, 1 माइनस tan x बाई 2 हो गया। अब 1 को हम tan पाई बाई 4 कह सकते हैं, ये तो ज्यों का त्यों लिख देंगे बाई 1 माइनस अपने से हम tan पाई बाई 4 कहेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो ये एक फार्मूला में हो जाएगा tan